सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरु जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस पावन पवित्र धरती के समस्त भक्तगणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे जितने भी भक्तगण हैं, इनके हृदय में कभी भी असंतोष व्याप्त न हो। चूँकि मैं 1 वर्ष से मैं और हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ये जो YouTube चैनल पे तमाम जो है गुरु जी के सभी भक्तगणों की समस्याओं का निराकरण बताए हैं, उसका हम लोग अध्ययन करते रहे। अध्ययन करते करते जब कभी ये देखने की मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को जाने की, चूंकि दुर्भाग्य रहा, समय नहीं साथ दे रहा था, लेकिन सबसे पहले जो गुरु जी की जनता दरबार में एक, जिसे हम लोग गांव की भाषा में टोटका कहते हैं, हम लोगों की तरफ, उसको जो हम लोगों ने सुना कि जब कभी किसी की जरूरत हो तो आप एक गड्ढा खुदवा दीजिए। तो मैं पेशे का वकील हूं, मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूं। तो उस समय हमारे पास आवाज भी हमारे पास 3 चीजें आती हैं। गुरु जी के पास तो 1 चीज आ रही है, लेकिन हमारे पास 3 चीज आती हैं। आप बुरा मत मानिएगा, हम बस थोड़ा सा ही समय चाहते हैं गुरु जी की अनुमति से लेकर के। हमारे पास 3 समस्याएं आती हैं। एक फाइल आती है, दूसरा धन आता है, तीसरी समस्या आती है। फाइल हमारे पास रुकती है, धन हम जो है अपने बीवी बच्चों को दे देते हैं और उस फाइल को उठा करके कोर्ट में दे देते हैं। हमारे पास सिर्फ बचती है समस्या, मात्र समस्या। और उस समस्या को हर तारीख पे हमारे मुवक्किल उसको हमें जो है प्रताड़ित करते हैं, उसको हम लोग झेलते किसी तरीके से उसका निराकरण करते हैं। तो हम लोगों की ये दिनचर्या रही झेलने की। तो जो मैंने गड्ढा खुदवाया, तब उस चीज का मुझे ज्ञान नहीं था। तब गुरु जी का हम लोग चैनल भी नहीं पढ़ते थे, देखते थे। लेकिन जो समस्याओं से घिरे, जो समस्याओं से घिरने के बाद YouTube चैनल पे 1 वर्ष से हम लोग उसको निरंतर देखना शुरू किए, तो मुझे ज्ञान हुआ। तब हम लोगों ने ध्यान दिया कि एक समय था जब हम लोगों ने गड्ढा खुदवाया था। विश्वास करिए, मां की सौगंध खा के कहता हूं, करोड़ों रुपए हमारे पास आया करते थे। ये विश्वास है। उसके बाद भी ये हुआ कि चलो ठीक है, तो इत्तेफाक रहा होगा, पैसे के वकील हैं, आ गया पैसा, तुक्का लग गया। लेकिन नहीं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और हम, हमारे घर के कुछ दूर पे प्राचीन मंदिर है बाबा भोले शंकर का, देवाधिदेव महादेव का। तो वहां हम लोग जाते थे, जलाभिषेक करते थे, जल को अर्चन करते थे, पीते थे, जल को ले आते थे, घर पे जो है छिड़काव भी करते थे। मेरी पत्नी को ऐसी समस्या हुई कि उनका हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट पे आ गया और हम लोग एकदम निराशा के कगार पे बैठ गए। और हमारे बच्चे, कभी कभी मैं चिंतित होता था कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए थे, उनको लेके आए थे, तो मैं सोचता था कि मैं इनको कैसे पालन पोषण करूंगा, मेरी जीविका कैसे चलेगी। फिर उसी YouTube चैनल को हम लोग ने, फिर जो है उस फिल्म को मैंने देखना शुरू किया। तो गुरु जी से जो है हमको ज्ञान मिला, तो हम लोगों ने उसको जो है बंद किया। ठीक 27 दिन के बाद मेरे दरवाजे पे स्वतः एक कंपाउंडर आए, जो उनका खुद का मुकदमा था। जब हमने उनको कुछ बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आज जो है ब्लड को लेके जा रहे हैं, कल इंजेक्शन लगा देंगे। तीसरे दिन उनको जो है रिलीफ मिल गया। दूसरी चीज का अनुभव हुआ। तीसरी चीज का, हमारी पत्नी, मेरे ठीक घर के सामने जो भी क्लाइंट आता था, बच्चे भी आते थे और लोग भी आते थे, दरवाजे के ठीक सामने जूता चप्पल उतारा जाता था, ढेर लगता था, कम से कम 25-25, 30-30 लोगों का चप्पल। मेरी पत्नी चूना खाने लगी और चूना खाते उनको ऐसी समस्या हो गई। हमारी पत्नी यहां आई थी तो चूना खाने लगी, इतना कहने का मतलब जो है पुनः बीमार हो गई। तो फिर हम लोगों ने उसका अध्ययन किया, तो तब मुझे फिर उस फिल्म में देखने को मिला कि नहीं, जूता चप्पल गेट के पास नहीं होना चाहिए, उसको भी हम लोगों ने हटाया। अब हम लोग धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे उसका अध्ययन करते 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 गुरु जी के भक्त हो गए। बराबर निरंतर उस चैनल को देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे। जब ये हुआ कि हरदोई में आए हैं गुरु जी, हरदोई में आ रहे हैं, तो हम और हमारा पूरा परिवार यहाँ आया। आने के बाद जब मुझे ये लगा कि मेरी पर्ची नहीं निकली, एक दिन नहीं निकली, दूसरे दिन भी नहीं निकली, हमारी पत्नी जब जो असंतोष उनके मन में होने लगा, तो मेरे मन में जो है शरारत सूझी। मैं अपने मन का पाप बता रहा हूं, मेरे मन में शरारत सूझी। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, अगर मेरी नहीं पर्ची निकल रही, आपकी नहीं पर्ची निकल रही, हमारे दो बच्चों की पर्ची नहीं निकल रही है, तो इस पावन पवित्र धरती जहां पे सत्य भी है, असत्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी रहा, यहां मैं संकल्प लेता हूं, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब विषम परिस्थिति में हुए और पवन पुत्र हनुमान जी, वैद्य सुसेन महाराज जी को अगर लेके जा सकते हैं, तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे यहां की समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए, वहां समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं गुरु जी से अगर प्रार्थना करूंगा, तो मेरे यहां निःशुल्क दरबार लगाएंगे, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होगा। अगर हमारी नहीं पर्ची निकल रही है, तो मैं यह संकल्प करता हूं कि अमेठी की धरती पे कम से कम सैकड़ों लोगों की पर्ची निकलवाऊंगा और वहां मैं पूरा सहयोग दूंगा। यही मैं संकल्प लेकर के मैं मेरी जो है पत्नी कल दीक्षा गुरुजी से ली। मैं भी दीक्षा लेने जा रहा था, एकाएक मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी आपसे ये विनम्र निवेदन है, मैं जो है आज इस परिस्थिति में नहीं हूं कि दीक्षा जिस परिधान से लिया जाता है, जिस परंपरा से लिया जाता है, उस तरीके से अगर आप अमेठी की धरती पे मुझे अपना शिष्य बना लें, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। गुरुजी मेरी प्रार्थना सुन लिए, मेरी विनती को स्वीकार कर लिए और हमको आशीर्वाद दिए। हम अपने बीबी को और बच्चे को ले जाके घर छोड़े। वहां पुनः मेरी पत्नी असंतुष्ट हुई, कही कि ना आप जो है, पहले से एक हमारे परम मित्र हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी को आपको लेके आना है, चाहे जैसे आएंगे, ये आपका कर्तव्य बनता है। और हमारी एक जो है एसडीएम साहब के स्टोनो बाबू रहे, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि आप तुरंत तत्काल जाइए, जो भी हो जैसे भी हो गुरुजी से तिथि लेके आइए। मैं पुनः यहां भाग के आया, गुरुजी से विनम्र निवेदन किया, प्रार्थना किया, अर्जी लगाई। मैं बार बार वहां से बैठ के, यहां से बैठ के, कहीं से मैं बैठ करके पागलों की तरीके से इधर उधर भटकता रहा था कि गुरुजी कभी किसी समय से निकलते। जब मैं निकलते तो वहां तुरंत मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करता, कहता मैं गुरुजी मुझे समय दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पर्ची नहीं निकल रही, मुझे यहाँ कुछ नहीं, अपनी समस्याओं का निराकरण कराना है। मेरी पर्ची के अलावा सैकड़ों पर्ची आप अमेठी के धरती पे चल के निकाल दीजिए, उनका कल्याण कर दीजिए। जब उनका कल्याण हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और ये तिथि गुरु जी के द्वारा मुझे 12, 13, 14, 15 मार्च को मिली है। गुरु जी से मैंने निवेदन किया कि होली के बाद की तिथि मुझे दीजिए। गुरु जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार किए और मैं गुरु जी को बार बार, अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे भक्त जो है गुरु जी के, जो समस्त इस धरती पे भक्तगण बैठे हुए हैं, हमारे गुरु भाई हैं, मैं हृदय से गुरु जी को गुरु मान चुका हूं। तो हमारे समस्त भाई हैं, गुरु भाई हैं, तमाम भक्तगण बैठे हुए हैं, हमारे सहयोगी भैया विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं, और जो है इनका सबका मुझे सहयोग रहा गुरु जी के पास पहुंचाने का। मैं सबका ऋणी हूं, आप सबका ऋणी हूं। आप सबके साथ मैं इधर उधर, आप लोग देखते रहे होंगे, मैं कभी इधर जाता कभी उधर जाता, तो मैं अपनी पर्ची के लिए नहीं भागता था, औरों की पर्ची के लिए भागता था। मैं आप सबसे जो है बार बार क्षमा मांगता हूं, मुझसे जो भी गलती हुई हो, मुझसे जो भी जो है त्रुटि हुई हो, मैं सबके से जो है हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं। और मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे यहाँ अमेठी के धरती पे आइए, मैं आप सबका स्वागत करूंगा। और जो है गुरु जी से जो है मैं आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि गुरु जी का भी स्वागत करूंगा और आपसे जो है आपका भी मैं स्वागत करूंगा। विनम्र निवेदन करता हूं कि समय निकाल करके अमेठी की धरती पे आने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बहुत बधाई हो। बैठो।
ये बात सही है कि लोगों के पास लाखों करोड़ रुपए हों, लेकिन अगर धर्म पर खर्च नहीं होना है तो नहीं होगा। अस्पताल में चला जाए, शराब में चला जाए, दंड फंड में चला जाए, लेकिन जिसका खर्च होना है, जिसका लगना है, लग ही जाता। 7-8 महीने तक डेट मांगी हमारे अवस्थी जी ने। अवस्थी जी के फोन पे फोन आते थे, हम फोन नहीं उठा पाते थे। कई जगह कई बार फोन आए, फिर दिल्ली दरबार पहुंच गए अवस्थी जी। अब राजनीति वाले आदमी, उन्होंने सोचा यहीं पकड़ते गुरुजी को, तो बोले गुरुजी आप तो डेट दे दो। ठीक है, फिर जबलपुर पहुंचे, जबलपुर से हमने डेट निकाल के दी, तो फिर ये डेट कंफर्म हुई। तो हमारे अजय अवस्थी जी के माध्यम से 4 दिन यहाँ आप सबको सत्संग का अवसर मिला, और हमें आप सबके सत्संग का अवसर मिला। खूब हंसी मजाक भी हुई, प्रेम भी बढ़ा एक दूसरे के प्रति, और आप सबका ज्योतिष के प्रति भी प्रेम और विश्वास बढ़ा। हमें विश्वास है कि हमारे ज्योतिष को, हमारे ज्ञान को देखकर निसंदेह आप लोगों का जो डगमगाता हुआ ज्योतिष के प्रति विश्वास था या डूबता हुआ विश्वास था, वह अवश्य पुनर्जीवित हुआ होगा। अगर हम कह रहे हैं ये बात सही है, तो आप लोग जरूर हाथ उठाएंगे कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको संतुष्टि हुई तो हमारी मेहनत सार्थक हो गई, और अवस्थी जी की मेहनत सार्थक हो गई। हम बार बार तो नहीं कहेंगे, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये तो भगवान का मंच है, व्यास गद्दी है। परंतु अजय अवस्थी जी ने बड़ा सहयोग किया, आप सबकी बैठने की, सबकी व्यवस्था की, और ये अवसर मिला कि हम और आप सब एक साथ हो सके, लक्ष्मी जी की पूजन कर सके। ये अवस्थी जी के सौजन्य से, सहयोग से हुआ। इसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार अवस्थी जी के लिए तालियां जरूर हो जाए तो बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।